अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। तो आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और आज मैं आपको कोई टिप या ट्रिक बताने नहीं चाह रहा हूँ, बल्कि कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, काफ़ी सारी क्यूरीज आती हैं कि हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, हम वो चीज़ करना चाह रहे हैं। अभी कल मेरे पास कॉल आई जिसमें उन्होंने बोला कि भाई मैं जो हूँ वो एक फ़लाना जो है वो वीडियो बनाते हैं और मैंने उनकी वीडियोस काफ़ी सारी देखी हैं, तो मैं जो हूँ उनका पेड कोर्स बाय करने चाह रहा हूँ और उन्होंने बोला कि आप ये काम करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं अगर आप मुझसे जो है वो ये कोर्स ले लो। तो उनसे मेरी काफ़ी डिटेल में बात हुई और मैंने सोचा कि ये इस तरह की चीज़ें, मैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लोग जो YouTube पे आ रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा कि हर बंदा तकरीबन YouTube पे आ रहा है और हर बंदा आपको पैसे बनाने के तरीके सिखा रहा है। बहुत सारे लोग इस फील्ड में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है और वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ कि एक चीज़ ये सबसे पहले कि हर बंदा चाहता है कि वो पैसे कमा सके और आजकल YouTube एक अच्छा मीडियम है पैसे कमाने का। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि सबसे पहले वो ये करते हैं कि अपने ऑडियंस बिल्ड करते हैं, आपको ये बता के कि पैसे कैसे बनाने हैं। उसका सबसे आसान तरीका ये होता है, नॉर्मली क्या है, आप नेट पे सर्च करें हाउ 100 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, वो आप पकड़ें और उसके बाद आप वीडियोस बनाना शुरू कर दें, आपके पास ऑडियंस आ जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस मैंने देखी हैं जो कि आपको बताते हैं ये काम कर लो और पैसे आना शुरू हो जाएंगे, ये काम कर लो छप्पड़ फाड़ के पैसे आएंगे, ये काम कर लो डॉलर ही डॉलर होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरती रहती हैं। इवन ये कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था चैनल को स्टार्ट करने का, वो ऑब्जेक्टिव ही हमारा ये था कि हम उस चीज़ को काउंटर करें जो कि पब्लिक में चल रही है इस वक्त। तो क्या है कि इस तरह के जो चैनल्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे लोग ये चीज़ें बता रहे हैं, फॉलोइंग उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको खुद को ये चीज़ें नहीं आती हैं। उन्होंने खुद ने कभी भी ऑनलाइन वर्ल्ड में काम नहीं किया हुआ, उन्होंने बहुत छोटे मोटे काम किए, उसके बाद वो व्लॉगर बन गए और व्लॉगर बन के उनके पास अब अच्छी ऑडियंस है और वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पैसे कमाएं। तो अगर आप कुछ टिप्स मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ कि अगर आप किसी से भी सीखना चाह रहे हैं, किसी से भी कुछ करना चाह रहे हैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर, तो आप इन टिप्स को फॉलो करें। नंबर 1, अगर आप किसी का पेड कोर्स लेने जा रहे हैं तो आप उससे फेस टू फेस मिलें, ऑनलाइन बाय करने के बजाय। एक दफ़ा चाहे आपको किसी दूसरे शहर जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप उस बंदे से ज़रूर मिलें। उस बंदे के साथ एक मीटअप रखें, उससे बोलें सर हम आपका कोर्स बाय करना चाहते हैं, हमने आपसे सीखना है और आप हमारे उस्ताद होने वाले हो, लेकिन हम उस्ताद की सिलेक्शन से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि सर आपने कितना काम किया हुआ उस चीज़ पे। अगर आप मुझे अमेज़ॉन सिखा रहे हो तो सर आपने क्या अमेज़ॉन पे कभी साइट भी बनाई है? अगर आप मुझे वेब डिज़ाइनिंग सिखा रहे हो तो क्या आपने कभी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है वर्डप्रेस के ऊपर? कभी क्लाइंट कम्युनिकेशन की है आपने? अगर आप मुझे फाइवर सिखा रहे हो तो कभी आपने कोई $10 का ऑर्डर भी पकड़ा है फाइवर के ऊपर? तो जो भी चीज़ आप करने जा रहे हो, आप उनसे फेस टू फेस मिलो, आप उनसे पूछो कि भाई ये चीज़ मुझे करनी है, आपने अगर सिखाना है तो आप मुझे बताओ। दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं उसकी 3-4 टाइप्स हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जिनको पैसे कमाने, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा थोड़ा बहुत और उसके बाद वो आकर के जो है वो वीडियोस बनानी शुरू कर दी और वो वहाँ से आपके थ्रू पैसे कमा रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो फेम के लिए आते हैं, जिनको काम आता है, जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको फेम मिले, उनको जो है वो ऑडियंस मिले, उनको वो बच्चे मिले जो हर वक्त उनकी तारीफ़ करते रहें, उनके पीछे सर सर कह के घूमते रहें। बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह के जो कि फेम के चक्कर में जो है वो ऑनलाइन आते हैं और ऑनलाइन जो वीडियोस बनाते हैं वो फेम, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उनके पीछे एक अच्छी फॉलोइंग बने। तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार तुम लोग जो है ना टीचर्स को, यानी ये नहीं कहो सर बस आप ही सब कुछ हैं। यार आप, भाई आप सब कुछ हो, काम आपने करना है, पैसे आपने कमाने हैं, चीज़ें आपने करनी है, सीखना आपने। कोई बंदा अगर आपको गाइड कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको नाउज़ुबिल्लाह खुदा का दर्जा दे दो, आप उसको जो है उसके पीछे पड़ जाओ, आप उसको ऐसे फॉलो करो जैसे कि मकसद ये कि यार मेरी ऑडियंस कभी भी मेरे साथ ऐसा कहती है, मैं उनको बोलता हूँ भाई आप सब कुछ हो, आप जो कर रहे हो वो करो। अगर आपको सक्सेस मिली है तो मेरी वजह से नहीं मिली, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ। असल काम आपने किया है, मेहनत आपने की है। आपको मैं बताऊँ 95-100 में से जो है ना वो 5 लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं नॉर्मली ऑनलाइन फील्ड के अंदर। उसका रीज़न ये कि जो चीज़ें वो कर रहे होते हैं उनको खुद को नहीं पता। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं क्योंकि उनको गाइडेंस सही नहीं मिलती, वो फेल हो जाते हैं क्योंकि जो उनको बताने वाले होते हैं वही गलत होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग आते हैं जो कि यकीन की कमी होती है उनके अंदर, वो काम सीखना चाहते हैं ऑनलाइन फील्ड के अंदर लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि यार ऑनलाइन फील्ड काम करती भी है कि नहीं करती। ये किसी को देख लिया यार उसने भी किया था, 4 दिन बाद छोड़ दिया, तो वो लोग फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग आ जाते हैं जो काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं लेकिन बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, तो वो लोग भी फेल हो जाते हैं इसके अंदर।
सिर्फ वो लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत भी करते हैं, जो डटे रहते हैं और जो बहुत यकीन के साथ इस चीज़ को करते हैं कि ये काम करूँगा तो मैं आपको पैसे कमा लूँगा, तो वो लोग इसके अंदर कामयाब होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और अगर आपने कुछ कर लिया तो इसका मतलब है कि आप उन लकी लोगों में से हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कि उन सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके आ चुके हैं अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर दी है। तो बेस्ट वे ये है कि सबसे पहले जिसको भी आप फॉलो करो, आप उसको देखो कि वो आपको क्या सिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है, खुद भी उसने वो काम किया हुआ है नहीं किया हुआ। अगर वो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहा है तो भाई उसको चेक करो बिहाइंड पे उसकी प्रोफाइल भी है या नहीं है, उसने कोई काम किया हुआ है या नहीं है। हमेशा जेन्युइन लोगों को फॉलो करो। लाइक अगर मुझसे ग्राफिक्स की डिज़ाइनिंग में कोई पूछे तो मैं बोलूँगा भाई आँख बंद करो, जा करके GFX मेंटोर को फॉलो कर लो। तो इसी तरह से आपने ऐसे जेन्युइन लोग ढूंढने जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनका मकसद ये कि जेन्युइन वो लोग आपको सिखा रहे हैं और वो सिखा रहे हैं, उनको भी पैसे मिल रहे हैं, वो भी पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मैं पैसे कमाऊँ तो ये मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बेवकूफ़ बना के पैसे कमाऊँ, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये हो कि यार बस मेरे पास पैसे आएँ और आप जो है वो भले कुछ सीखो नहीं सीखो, मेरा कोई हेडेक नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। मेरा इस फील्ड में आने का जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैंने ये देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखे हैं, यहाँ पे लोगों को जो है ना वो गलत गाइड किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक चैनल बनाया जाए जिसके अंदर जितना नॉलेज थोड़ी बहुत खुद को है वो दी जाए। जो लोग जेन्युइन, जो जिन लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है, आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को मैं आपके सामने लेकर के आऊँ, उनका आपको इंटरेक्शन करवाऊँ और वो लोग आपको चीज़ें बताएं। हमारी ऑनलाइन फील्ड में एक चीज़ ये होती है कि जो सामने आता है वो बंदा होता है जो कुछ नहीं कर रहा होता। यानी अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो हो सकता है मैं पीछे, मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और जो जेन्युइन पैसे कमा रहे होते हैं, मैंने इतने लोग देखे हैं जो बहुत हैवी अमाउंट कमा रहे हैं, जो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वो कभी भी कैमरे पे नहीं आते, वो कभी भी गाइड करने नहीं आते। उनको बहुत सारी चीज़ों का डर होता है। उनको ये होता है यार अगर मैं मेथड बता दूं मेरा मेथड चोरी ना हो जाए, अगर मैं अपनी वेबसाइट दिखा दूंगा। ये मेरे साथ हुआ है। एडसेंस की वर्कशॉप मैंने करवाई और उसमें मैंने लाइव दिखाया कि हम लोग ऑलमोस्ट $12,000 उस टाइम पे पर मंथ कमा रहे थे। 4-5 साल पहले की बात है। एक इवेंट करवाया था हमने। इवेंट में कोई तकरीबन 20-25 लोग आए थे, उस वक्त लाइव इवेंट था। उसमें हमने दिखाया कि ये देखो ये हमारी वेबसाइट है, ये ऐड चल रहे हैं, ये चीज़ें हम कर रहे हैं, ये देखो हम इतना कमा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, एक हफ्ते के बाद देखा कि हमारी वेबसाइट के क्लोन बने हुए हैं। उन्होंने ऑटो ब्लॉगिंग के स्क्रिप्ट डाल दिए, वो हमारी वेबसाइट पे हम जो डाटा डालते वो उनकी वेबसाइट पे चला जाता। एडसेंस अप्रूव करवाया और उन्होंने हमारा डाटा चोरी करके काम शुरू कर दिया। तो लोग जो जेन्युइन काम कर रहे होते हैं वो कभी भी नॉर्मली सामने नहीं आते। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को जिनको बताया जाता है, बहुत सारे लोग उनमें से जो बताने वाला होता है उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं, उनको ही जो है वो डाउन करके अपने आप को अप करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो एक रीज़न ये होता है जिसकी वजह से बहुत सारे ओरिजिनल लोग आते नहीं है, जेन्युइन लोग आते नहीं है काम करने के लिए। और जो लोग आते हैं उनमें से मोस्टली वो होते हैं जो ना खुद नाकाम होते हैं लेकिन आपको सिखाने आ रहे होते हैं। वीडियो मैंने जो आज बनाई उसमें जब मैं कंपाइल करने जा रहा था तो मैंने देखा कि उसमें एक चीज़ मिस रह गई है और मैंने कहा वो भी आप लोगों को मैं बता दूँ। ये मैं काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी अलग अलग मौक़ों पर बताता रहूँ। एक चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है वो ये है कि मैं अपने स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ या मैं अपनी कोई वीडियो लाइव प्रूफ दिखाता हूँ अर्निंग का। उसमें ना एक गड़बड़ होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेथड जो है वो दिखा रहे होते हैं जो डेड हो गए। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक वीडियो बनाऊँ कि मैंने आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले फाइवर पे $10,000 या $1,00,000 कैसे कमाए। वीडियो सही होगी, स्क्रीनशॉट्स भी रियल होंगे, वीडियो रियल होगी, सब कुछ उसमें कोई झूठ नहीं होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल रियल होंगी। लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाई जिससे भी काम सीख रहे हो उससे पूछ लो कि क्या मैं आज ये काम कर सकता हूँ। मेजॉरिटी काम ऐसे होते हैं जो आज आप नहीं कर सकते। लेट्स से मैंने भी 1-2 वीडियोस बनाई जिनमें मैंने बताया कि यार ये मैंने एक काम करके इतने पैसे कमाए, लेकिन आज आप ये काम नहीं कर सकते हो। मैंने आपको क्लियर बोला ये चीज़, क्योंकि आज वो काम, वो मेथड डेड हो चुका है। तो वो मेथड सही था जिस वक्त था, उस वक्त मैंने कमाए। फॉर एग्जाम्पल अब एडसेंस पे एक ज़माना था जिसके अंदर हम क्या करते थे कि वॉलपेपर की वेबसाइट बनाते थे, वॉलपेपर्स लगा करके, और उसमें हम बहुत अच्छे $2,000 $3,000 पर मंथ कमा रहे होते थे। और जितनी वेबसाइट्स बनाओ सबकी सब वहाँ पे रैंक होती थी। पाकिस्तानी कौम जो है उसमें ठरकियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप उसमें जो है वो, हम उस वक्त की बात करें मतलब मैं आज से काफ़ी साल पुरानी 8-10 साल पहले की बात करूँ, तो हम क्या करते थे, वॉलपेपर्स की साइट बनाते थे। उस पर जो है वो मुख्तलिफ वॉलपेपर्स पैक डाउनलोड करते थे मुख्तलिफ वेबसाइट से। वो उस वक्त इंडियन एक्ट्रेसेस के वॉलपेपर्स होते थे, ऐश्वर्या राय, ये वो, इस तरह के हम चला देते थे और हमारे अच्छे $3,000 $2,500 उस वक्त बन रहे होते थे। लेकिन वो मेथड आज डेड हो चुका है। अगर मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा दूं या मैं आपको वो मेथड दिखा दूं तो ये मेरी आपके साथ ज्यादती होगी कि मैं आपको वो चीज़ बता दूं जब चलती ही नहीं है।
तो जो भी चीज़ सीखने जा रहा हूँ उसमें ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि वो आज मेथड एक्टिव है। अगर वो मेथड आज एक्टिव नहीं है तो फिर उसको सीखना आपके लिए बेकार है, उसका कोर्स करना आपके लिए बेकार है। वो कोई 5 साल पुरानी चीज़ को अगर मैं आज आपको बता दूंगा तो मैंने कर ली, कहानी खत्म हो गई। अब अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं अपना मंजन बेच रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। एक चीज़ ऐसा पॉइंट था जो अभी वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की उसमें मिस हो गया था, तो मैंने कहा इस चीज़ को मैं अलग से रिकॉर्ड करके आपको बता दूँ। तो दैट्स इट। तो ऑब्जेक्टिव मेरा ये कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं वो देख लें आप किससे सीख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको मैं बताऊं हर चीज़ में पैसा है। लाइक फाइवर से भी आप पैसे कमा सकते हो, आप जो है वो आप अपना कोई काम कर रहे हो उसमें भी पैसे कमा सकते हो। लेकिन यार चीज़ें ना इतनी भी आसान नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने अभी यूबॉट के ऊपर वीडियो बनाई। यूबॉट के ऊपर वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे लोग आ गए यार हमें यूबॉट का कोर्स करना है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको पैसा दिखा। यहाँ पे लोग शॉर्ट टर्म पैसा देख के आ जाते हैं कि बस यार ये काम देखा हमने, इसमें तो इतना सारा पैसा है और हम ये काम बस करना शुरू कर देंगे। भाई काम करने के लिए ना देखो हर फील्ड, मैं यूबॉट क्यों नहीं बनाता हूँ, मैंने पहले पूरी टीम रखी थी वो काम करती थी। मैं कभी भी खुद यूबॉट नहीं बनाता। उसका रीज़न क्या है कि मुझे डेवलपमेंट नहीं आती है। मैं डेवलपमेंट अगर सीख भी लेता हूँ तो लेट्स से कि मैं 6 महीने में 8 महीने में कोई PHP का कोर्स करके थोड़ी बहुत डेवलपमेंट सीख लूँगा, लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं बनूंगा। मैं बेसिक लेवल का काम करने के काबिल होऊंगा 6-8 महीने के बाद। मुझे प्रोफेशनल बनने में 3 से 4 साल का एक वक्फा दरकार होगा, टाइम लगेगा मुझे। जहाँ पे लोग सोचते हैं कि यार इन्होंने दिखाया कि यूबॉट से इतने हज़ारों डॉलर का बॉट बिक रहा है तो मैं ये काम शुरू कर दूँ, तो भाई आपको वो काम में उस लेवल तक जाने में 5 साल लगेंगे। या तो आप ये करो कि अगर आपने वो काम करना है जिस तरह मैंने किया, मैंने टीम हायर की, टीम स्किल्ड थी, वो जो डेवलपर्स थे उनकी अच्छी सैलरीज थी, वो लोग ये काम करते थे कि बॉट्स बनाने में उनकी एक्सपर्टीज़ थी। मेरी एक्सपर्टीज़ मार्केटिंग के अंदर अगर थी तो मैंने क्या किया, उनसे बॉट बनवाया। आइडिया मेरा होता, मैं और फारिस मिल करके उसकी मार्केटिंग करते और हमने उस चीज़ को प्रोडक्ट को कामयाब किया। तो ये तरीका होता है काम करने के लिए। ये नहीं होता कि अगर आपने कोई भी चीज़ देखी कि वो सक्सेसफुल है तो कल आप उसको रेप्लिकेट कर दो। उसको रेप्लिकेट करने के लिए पहले ये देखो कि जो लेवल है जिस पे वो चीज़ बनी है उसको कितना टाइम लगेगा। अगर आप बात करते हो डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में आपको टाइम लगेगा चीज़ें करने के अंदर। यहाँ पे लोग आते हैं, देखो मैं ये वीडियो बना किस लिए रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको प्रॉपर गाइड करूँ कि भाई जो चीज़ आप देख रहे हो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। आपको कुछ चीज़ों के लिए टाइम लगता है, कुछ लेवल तक के जाने के लिए। शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, लाइक मैंने जिस तरह बताया कि मैं वेब होस्टिंग का इन सब चीज़ों का काम शुरू करवाऊंगा आपको। रीज़न ये कि वो शॉर्ट टर्म है, वो बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आप अमेजॉन एफिलिएट करते हो तो भाई अमेजॉन एफिलिएट के लिए एक ब्लॉग बनाओगे, उसके ऊपर काम करोगे, उसको रैंक करोगे, या आप चीज़ें करने में एक टाइम लगेगा। अब लोग मुझसे कह रहे हैं यार हम चाह रहे हैं कि हम अमेजॉन एफिलिएट कर लें। बिल्कुल करो भाई, बहुत अच्छी बातें करो, पैसा है इतना, पैसे हैं नहीं उनके पास, लेकिन उनको अमेजॉन एफिलिएट करना है। भाई अमेजॉन एफिलिएट कैसे करोगे? आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर 200-100 आर्टिकल कुछ तो डालोगे ना, कुछ तो उसके लिए जो है वो वेब 2 बनाओगे, ब्लॉग कमेंटिंग कुछ ना कुछ तो करवाओगे ना उसके पीछे। पैसा है आपके पास? पैसे नहीं है तो भाई पैसे नहीं हमें तो फलाना ने कहा कि भाई तुम अमेजॉन एफिलिएट सीख लो, उसमें बहुत पैसा है। भाई बिल्कुल पैसा है, करने के लिए भी तो पैसा चाहिए उसको, वो कहाँ से लाओगे? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि लोगों को पता नहीं है कि यार अब मैं अगर बोल दूँ कि यार CPA कर लो, CPA की हमने एक वीडियो बनाई, फारिस ने उसमें बताया कि भाई आपको कम से कम 6-7 हज़ार डॉलर 5 हज़ार डॉलर चाहिए उसके ऊपर लगाने के लिए, तब कहीं जाकर आप उससे पैसे बनाओगे। अब लोग CPA के कोर्सेज देखेंगे, हमें CPA करना है, भाई CPA के लिए पैसे हैं तो मेरे पास नहीं है, कैसे काम करोगे? तो भाई हर चीज़ से इंस्पायर नहीं हो, जो चीज़ करने वाली है उसमें हाथ डालो। जो आपकी स्किल्स हैं, जो आप कर सकते हो, सबसे पहले बेबी स्टेप्स लेके चलना सीखो। आपको एक लेवल पे आने के लिए टाइम चाहिए, या तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए इतनी कि आप पैसे फेंक करके काम कर सको, और नहीं है तो उस लेवल तक आने में अपना टाइम लगाओ। स्टार्ट करो फ्रीलांसिंग से, फाइवर से, थोड़ा बहुत पैसे वहाँ से कमाओ, फिर उसके बाद कोई छोटी प्रोडक्ट साइट पे आओ, बिजनेस अपना बनाने की कोशिश करो। बिजनेस बनाओगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पता चलेगा क्लाइंट काम कैसे रिजेक्ट करता है, क्लाइंट क्या क्या प्रॉब्लम्स देता है आपको, क्या क्या इश्यूज आते हैं। ये सब करके आप एक लेवल पे आओगे, जब जा करके आप काम करने के काबिल होगे। तो उससे पहले चीज़ों को सीखो, चीज़ों को सीख करके करना शुरू करो, बेबी स्टेप्स लो, एकदम से आसमान पे जाने की नहीं सोचो। छोटे छोटे काम करके पैसे बनाओ, फिर जा करके वो काम करो जिससे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर डे 1 से आप किसी काम में इतने लाखों रुपए कमा सकते होते ना, तो यहाँ हर बंदा ये काम कर रहा होता। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जिनमें स्किल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंट रखते हैं, पहले दिन से नहीं कमा पाते, एक टाइम लगता है चीज़ों को करने के अंदर। सबसे पहले सही उस्ताद, ये जो पूरी वीडियो का लब्बे लुबाब है वो ये कि अपना सही उस्ताद, सही मेंटोर, सही टीचर पकड़ो, फिर वो चीज़ देखो जो आप कर सकते हो। मैंने
डेवलपमेंट की बहुत कोशिश की, मैं फेलियर रहा डेवलपमेंट के अंदर। मैंने .NET का कोर्स किया, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए .NET के ऊपर, मैंने 4 साल BS के अंदर डेवलपमेंट सीखी, नहीं कर सका। PHP के कोर्स के लिए एडमिशन लिया, 6 महीने लगाए, नहीं कर सका। लेकिन क्या हुआ कि जो चीज़ें मैंने सीखी, मैंने सिस्टम डिज़ाइनिंग सीख ली। मैं कोडिंग खुद नहीं कर सकता, लेकिन मैं डेवलपर्स को गाइड करता हूँ कि सिस्टम कैसे बनता है, मैं उनको लीड करता रहा। मैंने 4 साल कंपनी में जॉब की, मैं डेवलपर्स का लीड था, मैं मैनेजर लेवल पे था, मैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बना उस कंपनी के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने वो जो चीज़ें सीखी थी उनको अपनी पावर बनाया। हाँ, कोड नहीं कर सका, लेकिन कोडिंग से ऊपर में आकर के उनको अपनी पावर बना के उनसे मैंने बहुत सारे काम लिए। तो ये चीज़ होती है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप मुझे बोलो कि मैं डेवलपमेंट कर लूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरी वीकनेस है ये। तो और मैंने ऐसा नहीं कि हार मानी, मैंने सबसे पहले .NET का कोर्स किया, फिर मैंने कहा यार .NET का कोर्स नहीं कर सका, मैंने फिर उसके बाद दोबारा .NET का कोर्स किया एक और टीचर से, मैं फिर नहीं कर सका। फिर मैंने 4 साल का BS किया कि यार बेसिक से प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है तो मैं बेसिक से सीख करके कर लूँगा। 4 साल के BS में मैं BS में भी डेवलपमेंट नहीं कर सका, कोडिंग नहीं। फिर मैंने कहा यार PHP सीखूंगा, मैं डेवलपमेंट सीखूंगा। मैंने 6 महीने PHP का कोर्स किया, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 साल मैंने मेहनत करने की कोशिश की। मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका क्योंकि मेरी फील्ड नहीं थी, मैं उसमें अच्छा नहीं था, मैं दूसरी चीज़ों में अच्छा था। लेकिन मेरी एक जिद थी कि यार मुझे डेवलपमेंट करनी है, इतनी कर लेता हूँ, इतनी है कि मैं कोड देख करके मुझे पता होता है कि काम क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। खुद कोडिंग नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं पूरा कोड पढ़ के चीज़ें एनालाइज कर लेता हूँ, मैं काम कैसे हो रहा है वो एनालाइज कर लेता हूँ, मैं डेवलपर्स को गाइड कर देता हूँ, मैं सिस्टम डिज़ाइन कर लेता हूँ, मैं बड़े बड़े सिस्टम्स मैंने बनाए मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए, तो ये सारे काम कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि भाई ऑनलाइन फील्ड में आओ तो यार इस फील्ड को बदनाम नहीं करो, चीज़ों को बदनाम नहीं करो, आप जो है वो अपनी मेहनत करो, सही टीचर को, सही मेंटोर को, सही ट्रेनर को फॉलो करो, अपना पैशन निकालो कि यार आप अच्छा क्या कर सकते हो। अगर आप वॉइस ओवर में अच्छे हो, आप वो काम शुरू कर दो। अगर आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छे हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू कर दो। जो काम आपको अच्छा आता है वो करो। और उसके साथ साथ हमने क्या किया, हम लोगों ने, मैं और फारिस हो गए, हमने क्या किया, हमने टीम अप किया। फारिस की मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, फारिस को फेसबुक एड्स, फारिस को एडवर्ड्स वगैरह ये बहुत अच्छे लेवल पे आता था, मुझे इतना अच्छा नहीं आता था, मैंने बहुत बेसिक लेवल पे ये सब चीज़ें की। तो मैंने क्या किया, मैंने फारिस के साथ टीम अप किया। टीम अप करने के बाद मैंने सारी टेक्निकल साइड संभाली। यानी अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होगी, उसका आइडिया क्या होगा, वो कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, कैसे उसको हम स्केल करेंगे, सारा काम मेरा होता है। फिर उसके बाद उस पर ऑडियंस लेके आना, उसके ऊपर कस्टमर्स लेके आना, उसको सेल करना, ये काम फारिस कर रहा होता है। तो क्या हुआ कि हमने टीम अप करके बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। जो मेरी वीकनेस थी वो फारिस के थ्रू ओवरकम हुई, जो फारिस काम नहीं कर सकता तो वो मेरे थ्रू हो गया। तो इस तरह करके हमने काम किया। अगर आप भी इस तरह काम करना चाहते हो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छे हो, आप 2-3 बंदे मिलो, टीम अप करो। टीम अप करने के बाद कोई बंदा जो है वो क्लाइंट कम्युनिकेशन करे, कोई बंदा मार्केटिंग करे, कोई बंदा जो है वो काम कर रहा हो बैठ करे, तो इस तरह आप अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हो। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैंने कहा कि आपको सिर्फ बेसिक टिप्स बताऊँ कि यार क्या करना है, कैसे करना है। और जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि जो यूट्यूब पे आने का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मुझे थोड़ा सा ना डर लगता है। डर उस चीज़ से लगता है मुझे कि एक बच्चा है जिसके माँ बाप बहुत गरीब हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं, और वो ऑनलाइन फील्ड में आया और किसी ने उससे 50,000 60,000 रुपये कोर्स के नाम पे लिए और उसको कुछ नहीं सिखाया जो वो काम कर सके। उसको ये नहीं बताया कि अगर मैं तुम्हें जो है वो फलाना चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें अमेज़ॉन बता रहा हूँ तो तुम्हें इस पर पीछे कुछ लाख रुपये रखने पड़ेंगे काम करने के, उसको ये नहीं बताया। उसके माँ बाप का टाइम, उस बच्चे का टाइम बर्बाद किया। तो मैं उस चीज़ से डरता हूँ और मुझे ये था कि यार हम जब इस फील्ड में आए तो लोगों को गाइड करें कि यार कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। तो सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव था हम लोगों को यूट्यूब पे आने का। बाकी ये कि ना हमें फॉलोइंग चाहिए, ना हमें ये कि कोई हमें आगे पीछे फिरे, अल्लाह का शुक्र इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ना हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अपने काम में लगे हुए होते हैं। हम इवेंट्स को नॉर्मली जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं। इवेंट्स में बुलाया भी जाता है तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं। रीज़न ये कि जितना टाइम वहाँ लगाएंगे उतना टाइम हमें अपनी प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विसेज पे, अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए लगाना है, तो हम उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑनलाइन आने का ऑब्जेक्टिव ये कि आप जैसे लोगों को और आप लोगों को गाइड कर सकें, जितना हमें पता है वो आप लोगों को सिखा सकें, ताकि जब मर रहे हो तो कम से कम ये पता हो कि यार हमने अपने पीछे एक टीम खड़ी कर दी, हमने पीछे उन लोगों को जो कुछ सीखा था वो सिखा दिया। हमें सिखाने वाले बहुत कम मिले, लेकिन हमने अपने आगे आने वाले लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। तो बस ये एक मैसेज था और बताना था कि भाई जो भी करो यार, अपना कैरियर
अपनी चीज़ों को देख के करो। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी वेस्ट मत करो और आगे बढ़ो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।